हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन पे। ओके, इन्वर्स फंक्शन एक टाइप का फंक्शन ही है। इन्वर्स फंक्शन ओके, सबसे पहले कोई भी फंक्शन हम निकालते हैं। सपोज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन निकाला था, एफ एंड जी का कंपोजिट फोग होता है। तो फोग भी वन टाइप्स ऑफ फंक्शन ही है। तो फंक्शन का डोमेन होता है, को डोमेन होता है और उसका फॉर्मूला होता है। सपोज आपको ऐसे दो फंक्शन गिवन है, एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए, और आप लोगों ने फोग निकाला, फोग की वैल्यू निकाली। फोग कहाँ से कहाँ होगा? फोग कहाँ से कहाँ होगा? मैंने क्या बोला था? फोग में पहले वैल्यू किस फंक्शन में एंटर होती है? जी में एंटर होती है। यानी फोग होगा, यहाँ पे किसका डोमेन अप्लाई होगा? जी का। फोग होगा बी टू बी, और फोग का आंसर एक्स आ गया। फोग एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी फोग कैसा फंक्शन हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और आइडेंटिटी फंक्शन के सफिक्स में उसका डोमेन लिखते हैं। फोग एक्स इक्वल्स टू एक्स आया तो उसे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं। और आप लोगों ने गोफ की वैल्यू निकाली। गोफ कहाँ से कहाँ होगा? गोफ में किसका डोमेन अप्लाई होगा? एफ का, क्योंकि वैल्यू सबसे पहले कौन से फंक्शन में एंटर होगी? फंक्शन एफ में। ओके, यहाँ पे वैल्यू एंटर होगी, यानी यहाँ पे ए टू ए आएगा। ओके, और आपका गोफ का आंसर आया आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हो और आई ए भी लिख सकते हो। सफिक्स में यहाँ पे डोमेन लिखते हैं। ओके, फोग आई बी आ जाए और गोफ आई आ जाए, यानी दोनों का आंसर एक्स आए। यानी एफ इज ए इनवर्स ऑफ जी या फिर जी इज ए इनवर्स ऑफ एफ। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, या फिर और ये भी लिख सकते हैं जी इनवर्स इक्वल्स टू एफ। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। और यहाँ पे एफ इनवर्स डिफाइन होगा कहाँ? डोमेन क्या होगा एफ इनवर्स का? एफ का डोमेन एफ ए टू बी है, यानी एफ इनवर्स हो जाएगा बी टू ए। ओके, या फिर जी इनवर्स ए टू बी हो जाएगा। दोनों सेम बात ही है। ये फंक्शन कब डिफाइन होता है? जैसे फोग कब डिफाइन होता था? फोग की प्रिलिमिनरी कंडीशन क्या थी? फोग डिफाइन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन थी आर जी इज ए सबसेट ऑफ डी एफ। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर फोग डिफाइन होता था। ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसका मीनिंग ये होगा कि फोग डिफाइन ही नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पे एफ इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होने पर ही उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, देन एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तभी उसका एफ इनवर्स मिलेगा। अब एफ इनवर्स निकालेंगे कैसे? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई दिया है क्वेश्चन में, आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स वाई। ओके, ये हमने कहीं पे देखा है, जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा था ऐसे, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो हम x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y लिखते थे। पता है कब? ये इसको पहले हम लोग 1 1 बनाते थे, फिर ऐसे लिखते थे, डायरेक्ट नहीं लिखते थे। ओके, ये फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू कब होगा? ये 1 1 एंड ऑन टू होगा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू टू माइनस 1 to 1, ए टू बी, इस इंटरवल में ये 1 1 एंड ऑन टू होगा। ओके, कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोगों को।
ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन से इन्वर्स फंक्शन रियल में क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं 1.3 में बेसिक क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, क्वेश्चन 4 fx is equals to 4x plus 3 upon 6x minus 4। पहले आपको प्रूव करना है, शो डेट फोफ एक्स, प्रूव डेट फोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स for all x is not equals to 2/3, x is not equals to 2/3। what is the inverse of f? what is the inverse of f? और f इनवर्स भी आपको निकालना है, पॉसिबल है तो। पहले मैं आप लोगों को एक बात एक्सप्लेन कर दूं, फोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आंसर आया, x यानी x आंसर आने पर ये कौन सा फंक्शन होगा? आइडेंटिटी फंक्शन। और आंसर में आइडेंटिटी फंक्शन आने पर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्स फंक्शन हो गए, इनवर्स टू ईच अदर। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था फोग एंड गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गए। लेकिन इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल है? फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। अगर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया f इज ए 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन, देन यहाँ पे f इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स इक्वल्स टू f। कहाँ से पता चला? इन दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन क्या आ रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन। यानी ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। इस फंक्शन का इनवर्स ये फंक्शन होगा और इस फंक्शन का इनवर्स ये फंक्शन होगा। ओके, पहले हम ये प्रूव करते हैं फोफ x इक्वल्स टू x, फिर इनवर्स निकालते हैं। ओके, चलो, फोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, फोफ एक्स ये प्रूव करना है, यानी एफ ऑफ एफ एक्स, यानी फंक्शन एफ में आपको एफ एक्स रख देना है। फंक्शन एफ में आपको क्या पुट करना है? एफ एक्स। किसकी जगह पे? एक्स की जगह पे। यानी ये आएगा 4f(x) प्लस 3 6f(x) माइनस 4, 6f(x) माइनस 4। ओके, यहाँ पे x की जगह पे fx रख दिया, यानी 4x फाइंड हो गया। अभी fx की वैल्यू रख दो 4 इंटू 4x प्लस 3, 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। ओके, 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, -4। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो। 6x माइनस 4, 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। ओके, तो यहाँ पे 12 कैंसल, 18 प्लस 16 यानी 34x, और यहाँ पे 24 18 प्लस 16 34 यानी 4x आ गया x। ओके, फर्स्ट तो प्रूव हो गया। अब f कहाँ से कहाँ डिफाइन है? f फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया हुआ है? देखो तो आप लोग, f फंक्शन, f इनवर्स नहीं, f फंक्शन f में कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है? 2/3। यानी फंक्शन f डिफाइन है r माइनस 2/3 टू r माइनस 2/3। ओके, यहां से यहां तक डिफाइन है। ओके, अब चेक करते हैं फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है या नहीं, फिर उसका इन्वर्स मिलेगा। यहां पे हम इन्वर्स नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता चल गया ये इसका आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, यानी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन f ही होगा। जनरली इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं? fx को आप y बोल दो और किसकी वैल्यू निकाल लो? x की वैल्यू। वो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। ओके,
अब हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x/3 6x - 4। अब मैंने आप लोगों को एक नोट लिखवाई थी। मैंने आप लोगों को बोला था लीनियर अपॉन लीनियर दिया है क्वेश्चन में एंड डोमेन आर है, आर माइनस कुछ भी हो, फंक्शन 1 1 ही होता है। और इस फंक्शन की रेंज क्या होती है? इस फंक्शन की रेंज आर माइनस एक एलिमेंट आपको सब्सट्रैक्ट करना है। वो एलिमेंट कौन सा होगा? एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो 4/6। ओके, यानी यहां पे रेंज आएगी r - 2/3, यानी रेंज इक्वल्स टू, देखो क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 ही है। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का पर्टिकुलर मेथड है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बोला था पहले आप मैन्युअली चेक करो फिर मेथड अप्लाई करो। ओके, अब मुझे पता चल गया ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेथड अप्लाई करके। 1 1 की मेथड कौन सी थी? 1 1 प्रूव करने के लिए आप fx1 इक्वल्स टू fx2 कंसिडर कर लो। ओके, fx1 इक्वल्स टू fx2 कंसिडर कर लो और x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव कर दो, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ओके, fx1 क्या होगा आपका? 4x1 + 3 अपॉन 6x1 - 4। fx2 क्या होगा? 4x2 + 3 अपॉन 6x2 - 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 24x1 x2 24x1 x2 6x2 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 18x2 - 16x1 - 12 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 24x1 x2 और 18x1 - 16x2 एंड -12। LHS एंड RHS दोनों में से 24x1 x2 एंड -12 कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे -16x2 को LHS में ले जाओ, ये हो जाएगा 34x2 और इधर 34x1। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया? x1 इक्वल्स टू x2, देन f इज ए 1 1। f कौन सा फंक्शन प्रूव हो गया? 1 1। ओके, ऑन टू के लिए क्या बोला था? x की वैल्यू रख दो फंक्शन में और y प्रूव कर दो। लेकिन x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? फंक्शन को पहले y बोल दो, y इज इक्वल्स टू 4x + 3 6x - 4 6x - 4 और यहाँ पे क्या होगा? 6yx - 4y 4x + 3। ओके, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। ओके, 6yx और यहाँ पे x कॉमन, 6y - 4, ये उधर ले जाओ 4x, यहाँ पे होगा 3 - 4y। ओके, या फिर सॉरी 3 + 4y। यहाँ पे x की वैल्यू आई 3 + 4y अपॉन 6y - 4। अब ये वैल्यू फंक्शन में रख दो। fx इज इक्वल्स टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4। यहाँ पे f ऑफ 4y + 3 6y - 4। ओके, 4y + 3 6y - 4 + 3 6 4y + 3 6y - 4 -4। ये आंसर आपका y आएगा। सर आपको कैसे पता चला? देखो यहाँ पे कॉपी टू कॉपी है, x की जगह पे y रिप्लेस किया है। आप एलसीएम ले लेना, y आ जाएगा। ओके, क्या प्रूव हो गया? fx इक्वल्स टू y प्रूव हो गया, यानी फंक्शन इज ऑन टू।
और ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू होने पर इन्वर्स मिलेगा, इन्वर्स ये रिवर्स हो जाएगा, ए टू बी है तो बी टू ए आ जाएगा। ओके, और इन्वर्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने क्या बोला था, किसकी वैल्यू निकाल लो आप, एक्स की, और एक्स की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, ये आपका इन्वर्स फंक्शन होगा। इन्वर्स फंक्शन यानी कुछ नहीं है, नॉर्मली हम लोग फंक्शन में एक्स रखते हैं और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इन्वर्स में आपको y रखना है और x मिलेगा। ओके, और एक बात ये नोट कर लेना, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू वाई एंड फंक्शन इज ए 1 1 एंड ऑन टू, देन x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y। ओके, यहाँ पे x की जगह पे आप लोग y एफ इनवर्स y रख दो, 3 + 4x 6 3 + 4y, ओके, 6x - 4 6y - 4, ये आपका इन्वर्स फंक्शन आ गया। और टेक्स्ट बुक में आपको आंसर x के फॉर्मेट में होगा, यानी आप लोग यहाँ पे y के x से रिप्लेस कर दो, y इज रिप्लेस्ड बाय x, 3 + 4x 6x - 4। ओके, अब पूरी थियरी में एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालोगे आप लोग, पहले चेक करो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। इफ फंक्शन इज ए 1 1 और नॉट ऑन टू नहीं है, 1 1 है, फिर भी इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो आप कैसे निकालोगे, किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, फंक्शन को y बोल के। ओके, फंक्शन को मैंने y बोल दिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब x इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इनवर्स y। यहाँ पे आपका इन्वर्स फंक्शन आ चुका है, लेकिन लास्ट में आप लोग क्या कर देना, y इज रिप्लेस्ड बाय x। ओके, ये कॉपी करो आप लोग। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 5.1 देखते हैं। 5.1 में आपको फंक्शन गिवन है सिंपल ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। क्वेश्चन 5.1, f 1 2 3 4 1 2 3 4 2 10 1 2 3 4 2 10 एंड फंक्शन आपको ये गिवन है 110 110 210 210 310 एंड 410। ओके, यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन गिवन है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। फंक्शन गिवन नहीं भी होता फिर भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है, यानी 1 के साथ भी 10, 2 के साथ भी 10, 3 के साथ भी 10, 4 के साथ भी 10, तभी फंक्शन पॉसिबल होता, क्योंकि कोडोमेन में दूसरा एलिमेंट तो है नहीं। एलिमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं, डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन टू कोडोमेन एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। ओके, तो यहां पे आप लोग देखो आंसर रिपीट हो रहा है, ये आपका आंसर है। f1 की वैल्यू कितनी है, f1 10 है, f2 की वैल्यू भी 10 है। ओके, रिपीट हो गया आंसर, आंसर रिपीट हो गया, यानी फंक्शन इज मैनी वन। इफ फंक्शन इज ए मैनी वन देन f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे फंक्शन f इज ए मैनी वन फंक्शन, f इज ए मैनी वन फंक्शन, देन f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये आपको डायरेक्टली पता चल जाता। कैसे, सारे एलिमेंट के साथ 10 आता। सोचो यहाँ पे 11 होता तो भी मैनी वन ही होता। सर कैसे, 1 के साथ 10 आता, ओके, 2 के साथ 11 और 3 के साथ या तो 10 आएगा या तो 11 आएगा, आंसर रिपीट हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2 G 5 6 7 8 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, G यहाँ पे 5 4
6 3 7 4 7 4 और 8 2। ओके, आंसर देखो यहाँ पे 4 3 4, देखो आंसर रिपीट हो गया। कहाँ पे F5 की वैल्यू कितनी है? F5 की वैल्यू 4 है और F7 की वैल्यू भी कितनी है? F7 की वैल्यू भी 4 है। ओके, फंक्शन इज ए F इज ए मैनी वन। यहाँ भी F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन 5.3। क्वेश्चन 5.3, F -1 to +1, सॉरी H 2 3 4 5 2 3 4 5 2 7 9 11 13। ओके, और H फंक्शन आपको गिवन है ऐसे 2 7 2 7 3 9 3 9 4 11 5 13 5 13। ओके, देखो यहाँ पे आंसर 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, यानी आंसर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी फंक्शन 1 1 है। ओके, ये तो प्रूव हो गया F इज 1 1। ओके, अब इसकी रेंज निकालते हैं। सर रेंज क्यों निकाल रहे हो रेंज? क्योंकि ऑन टू कैसे चेक करते हैं? इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू। ओके, ऑन टू चेक करना है ना F इनवर्स के लिए। रेंज क्या होती है? आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आया 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13। रेंज यानी आंसर, आंसर यानी हाइट, हाइट यानी y और y यानी इमेज। ये 5, ये सारे नेम एक ही है। ओके, रेंज यहाँ पे 7 9 11 13। ओके, देखो ये कोडोमेन से मैच होती है या नहीं होती? इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन यानी ये आपका H हो, क्या हो जाएगा? H इज ए मैनी, सॉरी 1 1 एंड ऑन टू। H इज ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव। ओके, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब H इनवर्स मिलेगा, कहाँ से कहाँ मिलेगा H इनवर्स? H इनवर्स H A to B है, यानी H इनवर्स B to A होगा। ओके, H इनवर्स होगा 7 9 11 13 2। कहाँ तक होगा? 2 3 4 5। ओके, और H इनवर्स क्या आएगा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में? ये 2 7 है, यानी 2 रखने पर आंसर 7 आता है, X रखने पर Y की वैल्यू आती है। अब हम लोग 7 रखेंगे और आंसर 2 आएगा, यानी यहाँ पे 7 2। ओके, 9 3 9 3 11 4 11 4 13 5 13 5। ओके, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, F -1 to +1 -1 to +1 to R और Fx इक्वल्स टू x अपॉन x + 2। Fx इज इक्वल्स टू x अपॉन x + 2। ओके, जनरली यहाँ पे थोड़ी सी एनसीईआरटी में मिस्टेक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि इस फंक्शन का इन्वर्स निकालने को बोला है। इन्वर्स कब पॉसिबल है? जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तब। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है फंक्शन 1 1 है, वो कैसे पता चला? मैंने क्या बोला था? लीनियर अपॉन लीनियर है और
आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लीनियर अपॉन लीनियर है, वो 1 1 ही होता है, लेकिन इसकी रेंज में एक एलिमेंट नहीं आएगा। कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा? r माइनस 1 नहीं आएगा। देखो इसकी रेंज में, तो यहाँ पे कोडोमेन में r माइनस 1 कर लेना, आप लोग क्या कर लेना? r माइनस 1 कर लेना, और यहाँ भी r माइनस 2 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होता। ओके, अब हम लोग पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे r माइनस 1 कर देते हैं। ओके, 1 1 कैसे चेक करेंगे? fx1 इक्वल्स टू fx2 से, और यहाँ पे भी आप लोग ऐसे कर दो r माइनस 2। ओके, क्वेश्चन 6, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, 6 आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या होगा? x इज नॉट इक्वल्स टू -2 आएगा। ओके, अब हम लोग 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2, यानी x1 अपॉन x1 प्लस 2, और यहाँ पे x2 अपॉन x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x1 x2 प्लस 2x1 x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 कैंसल, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, यानी x1 इज इक्वल्स टू x2, f इज 1 1। ओके, अब 1 2 ट्राई करते हैं। 1 2 कैसे? x की वैल्यू निकाल लो आप लोग। y इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2। 1 2 प्रूव करने के लिए x की वैल्यू निकाल दो, फंक्शन में रख दो x की वैल्यू, और y प्रूव कर दो। ओके, यहाँ पे xy प्लस 2y, xy प्लस 2y इक्वल्स टू x, यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू x माइनस xy, 2y इज इक्वल्स टू x कॉमन 1 माइनस y, और x की वैल्यू आएगी 2y अपॉन 1 माइनस y। ओके, आपका फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, यानी f ऑफ x की जगह पे आप लोग 2y अपॉन 1 माइनस y पुट कर दो। 2y अपॉन 1 माइनस y, 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2, एलसीएम ले लो, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। 2y प्लस 2 माइनस 2y, यानी ये आंसर y आ जाएगा, यानी f इज ए ऑन 2। ओके, 1 1 भी प्रूव कर लिया एंड ऑन 2 भी प्रूव कर लिया हम लोगों ने। अब f इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा? f इनवर्स मैंने क्या बोला था? यहाँ से यहाँ तक होगा, r माइनस 1 टू r माइनस 2। ओके, और ये आपका इनवर्स फंक्शन होगा। x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y। मैंने क्या बोला था? x को क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखवाया था f इनवर्स y, यहाँ पे लिख दो f इनवर्स y 2y अपॉन 1 माइनस y। ओके, यानी f इनवर्स x क्या होगा? f इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस x, ये आपका f इनवर्स। कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस में करना है 1.3 का। ओके, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 हम लोग ट्राई करते हैं। f गिवन है आपको r प्लस 2 4 टू इनफाइनेट। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लोज इंटरवल है, आप लोग करेक्ट कर लेना, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। ओके, और एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओके, आपको एफ इनवर्स निकालना है। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है? एफ इनवर्स। तो पहले हम क्या चेक करेंगे? फंक्शन 1 1 है या नहीं है, उसके बाद 1 2 चेक करेंगे।
ओके, 1 चेक करने के लिए आप मैन्युअली चेक करो, 1 रख दो, 1 रखने पर आपका आंसर आएगा 5। और आपको अगर ये चेक करना है फंक्शन 1 है या नहीं, तो आप लोग उल्टी ट्राई करो, ऐसी ट्राई करो x की सेकंड वैल्यू कौन सी होगी कि जैसे आंसर 5 आ जाए। सपोज मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ फंक्शन में, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 + 4 5 आएगा। आप सोच रहे हो फंक्शन मैनी 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग -1 नहीं लिख सकते, -1 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों पुट नहीं कर सकते? क्योंकि x की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं? डोमेन में से। कहाँ से पुट करते हैं? डोमेन में से। और -1 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R+, -1 R+ में है ही नहीं, यानी यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर कभी आंसर रिपीट नहीं होगा, यानी फंक्शन 1 है, प्रूव हो गया। और सेकंड, इसकी रेंज निकालते हैं। चलो इसकी मिनिमम वैल्यू बोलो 0, यानी x² > 0। सर x² ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होता है ना, लेकिन इस केस में हम लोग यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। क्यों? डोमेन क्या है? R+, और R+ में 0 से ग्रेटर वैल्यू आती है, 0 नहीं आता, यानी यहाँ पे x² > 0 होगा। x² > 0, दोनों साइड 4 ऐड कर दो, यानी x² + 4 > 4। ओके, यानी इसका डोमेन होगा रेंज होगी 4 to ∞, और वो किसके इक्वल हो गई? कोडोमेन के, यानी फंक्शन ऑन टू भी हो गया। अब हम लोग प्रूव करते हैं फॉर्मूला यूज करके। ओके, fx1 = fx2, fx1 यानी x1² + 4, fx2 यानी x2² + 4, यानी x1² = x2²। और दोनों साइड स्क्वायरिंग रिमूव करने पर प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे ओनली प्लस आएगा। उसका रीज़न है दोनों पॉजिटिव नंबर है, x1 x2 बिलोंग्स टू R+ है। क्वेश्चन में R दिया होता तो x1 = ± x2 आएगा। ओके, यानी यहाँ पे प्रूव हो गया f इज़ 1 f इज़ 1। ऑन टू कैसे प्रूव करोगे? पहले हम लोगों ने मैन्युअली चेक कर लिया है। ऑन टू प्रूव करने के लिए fx को y बोल दो और x की वैल्यू निकाल लो। x² होगा y + 4, सॉरी y - 4, यानी x = जनरली प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे x बिलोंग्स टू R+ है, यानी हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे। ओके, x की वैल्यू आ गई, फंक्शन में रख दो यहाँ पे x की जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा? x की जगह पे √y - 4 रख दो, यहाँ पे हो जाएगा y - 4 + 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा y। ओके, f इज ऑन टू 1 एंड ऑन टू प्रूव हो गया। अब f इनवर्स 4 to ∞ to R+ होगा। ओके, और f इनवर्स यानी x इज = √y - 4, और x को हम क्या बोलते हैं? f इनवर्स y। ओके, f इनवर्स y √y - 4। अब क्या करेंगे? y को किससे रिप्लेस कर देंगे? x से, x - 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। क्वेश्चन 9 ट्राई करते हैं। f R+2 -5 to ∞। ओके, और fx आपको गिवन है 9x² + 6x - 5। ओके, f इनवर्स निकालना है। पहले हम लोग चेक करते हैं फंक्शन 1 है या नहीं। देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ से क्या कॉमन? 3x कॉमन, यानी 3x + 2।
-5। ओके सर, आपने ऐसा क्यों लिखा? आपको 2 बार आंसर -5 मिलेगा। कब? यहाँ पे 0 कर दो। कब 0 होगा? एक बार x इक्वल्स टू 0 रख दो, एक बार मैंने x को 0 किया और एक बार आप लोग 3x + 2 को 0 कर दो। 3x + 2 0 यानी x इज इक्वल्स टू -2/3। ओके, 0 रखने पर भी -5 आएगा। मैंने यहाँ पे इस x को एक बार 0 किया और एक बार इसको 0 कर दिया। आंसर रिपीट हो गया सर, 1 1 नहीं है, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग -2/3 नहीं रख सकते। हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? पॉजिटिव वैल्यू ओनली पुट कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, यानी ये फंक्शन ऑलवेज 1 1 होगा। कब? डोमेन R+ है तो। ओके, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0 रखने पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -5। ओके, 0 रखने पर -5 आएगा, लेकिन 0 तो रखना नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है, यानी इसकी रेंज होगी वो -5 से ग्रेटर आएगी, यानी -5 टू क्या आएगी? इनफाइनाइट। और यहाँ भी एनसीईआरटी में मिस्टेक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल ही आएगा। -5 आंसर कब आता? जब हम 0 रखते तब, लेकिन 0 तो रख नहीं सकते, डोमेन में नहीं है। ओके, अब हम लोगों ने मैन्युअली चेक कर लिया फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। अब हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। कैसे? ओके, पहले fx1 इक्वल्स टू fx2 यानी 9x1 स्क्वायर 6x1 -5 9x2 स्क्वायर 6x2 -5 कैंसल, यहाँ पे 9x1 स्क्वायर -9x2 स्क्वायर और +6x1 -6x2। ओके, और यहाँ से फैक्टराइज कर दो। 9 कॉमन, x1 - x2 x1 + x2 +6 कॉमन, x1 - x2 x1 - x2 कॉमन, x1 - x2 कॉमन और 9 इन ब्रैकेट x1 + x2 + 6। ओके, या तो x1 - x2 इक्वल्स टू 0 और 9 × x1 + x2 + 6 इक्वल्स टू 0। ये पॉसिबल नहीं है, ये 0 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R+, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव × 9 पॉजिटिव +6 वो भी पॉजिटिव, यानी वो कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पे पॉसिबल है, यानी x1 इक्वल्स टू x2, यानी f इज 1 1। f कौन सा फंक्शन है? 1 1। ओके, अब हम लोग ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू कैसे? पहले x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के। ओके, इसको y बोल दो। 9x² + 4x - 5 को इधर ले जाओ, y + 5 9x² + 4x। ओके, और लास्ट टर्म कैसे निकालते थे हम इंटीग्रेशन में? मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 × फर्स्ट टर्म। ओके, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगा? लास्ट टर्म मिडल टर्म का स्क्वायर 9x² + 4x, सॉरी 9x² + 6x, यहाँ पे 6 है। ओके, यहाँ पे लास्ट टर्म आएगा आई थिंक 1, 36/36। दोनों साइड 1 ऐड कर दो, दोनों साइड क्या ऐड करो? लास्ट टर्म ऐड करो 1, यानी यहाँ पे 5 + 1 और यहाँ पे 9x² + 6x + 1। ओके, यहाँ पे हो जाएगा y + 6 और यहाँ पे 3x + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करने पर प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग प्लस ही कंसीडर करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डोमेन कहाँ से है? R+ से, यानी 3x + 1 पॉजिटिव होगा। x बिलोंग्स टू R+, देन 3x बिलोंग्स टू R+।
एंड 3x प्लस 1 भी बिलोंग्स टू r प्लस ही होगा। ओके, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 प्लस रूट y प्लस 6/3। ओके, अब ये वैल्यू हम लोग फंक्शन में रख देते हैं। ओके, यहाँ पे रख देते हैं फंक्शन में, यानी यहाँ पे रख देते हैं, आपको इजी होगा। आपको ऑन टू प्रूव करने के लिए यहाँ पे x रखना है। ओके, यहाँ पे fx इक्वल्स टू क्या होगा, क्या कॉमन आएगा यहाँ से 3x कॉमन, और यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 2 -5। ओके, इसमें x की वैल्यू रख देना, या फिर डायरेक्ट रखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, f ऑफ -1 प्लस रूट y प्लस 6/3। ओके, यहाँ पे रख दो 9x²। x² यानी इसका स्क्वायर क्या होगा, -1 प्लस रूट y प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 6 इंटू -1 प्लस रूट y प्लस 6/3 -5। ओके, 9 कैंसल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 - 2 रूट y प्लस 6 और y प्लस 6। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके, और यहाँ पे 2 यानी -2 प्लस 2y प्लस 6 -5। ओके, ये कैंसल, और यहाँ पे 6 and 1। ओके, टोटल ये -7 होगा, ये -7 होगा, और 6 + 1 भी 7 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा y, यानी f इज़ ऑन टू। ओके, f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका, f इनवर्स -5 to infinite to r प्लस। ओके, और किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट y प्लस 6/3, और x की जगह पे आप क्या रख दो, f इनवर्स y। ओके, -1 प्लस रूट y प्लस 6/3। अब क्या करो, y की जगह पे x रख दो, -1 प्लस रूट x प्लस 6/3। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। ओके, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कॉपी करो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, f(x2y) invertible function so that f has unique inverse। f(x2y) इन्वर्टेबल फंक्शन, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है इन्वर्टेबल है यानी f इनवर्स पॉसिबल है। f इनवर्स पॉसिबल है यानी फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है। हमें ये प्रूव करना है, इफ f इनवर्स इज पॉसिबल देन f इनवर्स इज यूनिक, यानी f इनवर्स के 2 आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा, यूनिक फंक्शन आएगा, इनवर्स फंक्शन। तो ये मैं कैसे प्रूव करूंगा, लेट कंसीडर f इनवर्स इक्वल्स टू g1 एंड f इनवर्स इक्वल्स टू g2। आपको क्या प्रूव करना है, f इनवर्स यूनिक है यानी f इनवर्स एक ही आएगा। यूनिक आपको समझ में आ रहा है ना, मैंने उल्टा कंसीडर कर लिया, f इनवर्स इक्वल्स टू g1 भी होता है और g2 भी होता है, 2 फंक्शन कंसीडर कर लिए। अब लास्ट में मैं क्या प्रूव कर दूंगा, g1 इक्वल्स टू g2, यानी f इनवर्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, यूनिक फंक्शन। समझ में आ रहा है आपको क्या प्रूव करना है, f इनवर्स इज ए यूनिक फंक्शन। तो मैंने उल्टा कंसीडर किया, f इनवर्स यूनिक फंक्शन नहीं है, उसके 2 आंसर पॉसिबल है, एक आंसर g1 और दूसरा आंसर g2। अब लास्ट में मैं दोनों को सेम प्रूव कर दूंगा। ओके, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है,
यानी G1 कहाँ से कहाँ होगा? G1 होगा y2x और G2 भी इनवर्स है f का, तो वो भी y2x होगा। ओके, यानी f इनवर्स G ये एक दूसरे के इनवर्स है। ओके, f एंड G एक दूसरे के इनवर्स है, तो इसका आंसर आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। इसका आंसर आएगा आइडेंटिटी फंक्शन और इसका भी आंसर आएगा फोग, इसका भी आंसर आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। दोनों का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन यानी I और डोमेन क्या होगा? G1 का डोमेन होगा, यहाँ पे आएगा IY और यहाँ पे IY, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोग FO G1 इक्वल्स टू FO G2। अब दोनों साइड से F कैंसिल कर दो, ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों कैंसिल किया? ब्रैकेट में रीजन लिख देना, F इज 1 1। सर आपको कैसे पता चला 1 1 है? क्वेश्चन में बोला है इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है यानी F इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब 1 1 होता है तब। सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल। आपको ये प्रूव करना था कि F इनवर्स यूनिक होता है, लेकिन मैंने उल्टा कंसिडर कर लिया, F इनवर्स यूनिक नहीं है, उसके दो आंसर पॉसिबल है, G1 एंड G2। फिर लास्ट में मैंने दोनों को देखो सेम प्रूव कर दिया, यानी प्रूव हो गया F इनवर्स इज ए यूनिक। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर ये था 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11, ओके, क्वेश्चन 11 में आपको गिवन है ऐसे 1 2 3 1 2 3 ABC 1 2 3 to ABC, F1 equals to A, F2 equals to B, F3 equals to C। आपको F इनवर्स निकालना है और F इनवर्स का इनवर्स ये भी प्रूव करना है। F इनवर्स का इनवर्स F होता है। ओके, चलो ये प्रूव करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे। अच्छा, पहले चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे आंसर आया 1, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यानी आंसर रिपीट नहीं हुआ, यानी F इज ए 1 1। ओके, F इज 1 1। ओके, अब रेंज ऑफ F की रेंज बोलो, रेंज यानी आंसर। आंसर क्या आ रहा है? ABC, और वो किसके इक्वल हो गया? कोडोमेन के इक्वल हो गया। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी F इज ऑन टू। ओके, 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया। अब F इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? F इनवर्स ABC टू 1 2 3, ABC टू 1 2 3। ओके, देखो यहाँ पे F1 इक्वल्स टू A है, यानी F को इधर ले लो राइट साइड, यानी F इनवर्स A क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ भी F को इधर ले लो, F इनवर्स B इक्वल्स टू 2। ओके, और F इनवर्स C इज इक्वल्स टू 3। ओके, F इनवर्स आ गया। अब F इनवर्स ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू होता है। F इनवर्स इज 1 1 एंड ऑन टू, वो चेक नहीं करना है, वो 1 1 और ऑन टू ही होता है, एंड ऑन टू। ऑन टू। ओके, F इनवर्स को थोड़ी देर के लिए आप G बोल दो, हमें F इनवर्स का इनवर्स निकालना है इसलिए। देखो तो यहाँ पे क्या होगा? F इनवर्स यानी G होगा, G ABC टू 1 2 3 होगा। G क्या होगा? F इनवर्स को मैंने G बोल दिया। अब इसका इनवर्स निकालो, यानी G इनवर्स कैसे होगा? 1 2 3 टू ABC, 1 2 3 टू ABC। ओके,
और एफ इनवर्स को मैंने क्या बोल दिया थोड़ी देर के लिए, जी, यानी जी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया, जी बी इक्वल्स टू 2 हो गया, और जी सी इक्वल्स टू 3 हो गया। ओके, अब जी को इधर लाओ, जी को राइट साइड लाओ यहाँ पे, यानी जी इनवर्स 1 क्या होगा, ए, जी इनवर्स 2 क्या होगा, बी, एंड जी इनवर्स सी क्या होगा, 3, और जी इनवर्स, जी यानी एफ इनवर्स, यानी जी यानी कौन, एफ इनवर्स। ओके, एफ इनवर्स 1 ए, और यहाँ पे जी की वैल्यू एफ इनवर्स का इनवर्स 2 इक्वल्स टू बी, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू 3। अब देखो ये कॉपी टू कॉपी जी इनवर्स यानी एफ इनवर्स एफ जैसा आ गया। देखो एफ कहाँ से कहाँ था, 1 2 3 2 ए बी सी, और ये भी, इसको हम एफ इनवर्स का इनवर्स ही बोल सकते हैं, ये भी 1 2 3 2 ए बी सी, और इसके आंसर भी ए बी सी आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12, if x2y invertible function show that f inverse equals to, क्वेश्चन नंबर 12, f x2y इन्वर्टेबल फंक्शन है, हमें प्रूव करना है f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स का इनवर्स हमें f प्रूव करना है। ओके, चलो ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे एफ एक्स टू वाई है, यानी एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, वाई टू एक्स। ओके, इसकी वैल्यू बोलो और इसकी वैल्यू बोल दो, इन दोनों की वैल्यू आप लोग सोचो, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं। दो इनवर्स फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, यानी यहाँ पे एफ इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, लेकिन डोमेन किसका अप्लाई होगा यहाँ पे, एफ इनवर्स का। एफ इनवर्स का डोमेन क्या है, वाई। ओके, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, लेकिन डोमेन एफ का अप्लाई होगा यानी एक्स। ओके, अब थोड़ी देर के लिए मैं एफ इनवर्स को जी बोल देता हूँ, एफ इनवर्स को क्या बोल देता हूँ, जी, थोड़ी देर के लिए, यानी जी कहाँ से कहाँ होगा, वाई टू एक्स, और जी इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, जी इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, एक्स टू वाई, जी इनवर्स होगा एक्स टू वाई। ओके, जी यानी क्या है, एफ इनवर्स, जी यानी एफ इनवर्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी होगा वाई टू एक्स। ओके, अब एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये भी एक दूसरे के इनवर्स है, यानी इसका आंसर भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे डोमेन जी इनवर्स का होगा, जी इनवर्स का डोमेन क्या है, x, और यहाँ पे डोमेन एफ इनवर्स का होगा यानी y। अब इन दोनों फंक्शन को हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी आंसर ix है, यहाँ पे भी ix। ओके, यहाँ पे आएगा एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल्स टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा यानी एफ इक्वल्स टू जी इनवर्स। जी की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स, जी की वैल्यू रख दो एफ इनवर्स। ओके, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स, यहाँ से एफ इनवर्स कैंसल, जी इनवर्स इक्वल्स टू एफ, और जी की वैल्यू एफ इनवर्स का इनवर्स एफ। यहाँ पे दोनों साइड मैंने एफ इनवर्स कैंसल क्यों किया, एफ इनवर्स इज ए 1 1। ओके, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, कुछ नहीं किया है, 2 बार कंपोजिट फंक्शन लिया है, कॉपी करो ये।